उनको नमन करती हूँ। और आज जो कथक एक स्वरूप है, कथा कहे सो कथक कहलाए, और कथा वाणी से और सम की तलाश हम खोजते खोजते जब बीज बन जाते हैं और बीज एक वृक्ष का रूप लेता है और उसी वृक्ष की तरह हम भी जीते हैं और वृक्ष की छाया हम सबों पे पड़ती है। ऐसी आस्था के साथ कथक स्वरूपनी देवी को मैं नमन करती हूँ। और आगे मैं चाहूँगी कि वो अपनी यात्रा, क्योंकि एक यात्रा के दौरान कई सारे स्तंभ होते हैं, उस परम ब्रह्म तक पहुँचने के, और उस परम ब्रह्म से हम एकाकार होते हैं, निराकार होते हैं। और इसी परम ब्रह्म की स्थापित कलाकार हमारे बीच मातेश्वरी स्वरूप बैठी हैं। मैं चाहूँगी कि कथक के स्वरूप, आदर्श और एक महिला जो अपने घर को देखते हुए, अपने पूरे जीवन को त्याग करते हुए और कला की दृष्टि से जब अपनी सामाजिक दृष्टिकोण रखती हैं तो उनके समभाव क्या कहलाते हैं, उसी पे कला में स्त्री किस रूप से अपनी व्याख्यान करती है। तो मैं आदरणीय गुरु माँ जैसी हमारी मातेश्वरी हैं, उनको मंच आपके सामने है, और एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित अतिथिगण एवं सभी श्रोताओं को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है। आज मैं कामिनी शर्मा आप लोगों के सामने कथक या कोई भी कला एवं स्त्री के बीच संबंध के बारे में अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं श्रीमती प्रतिभा जी का आभार प्रदर्शन करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ जैसी एक साधारण सी गृहिणी, बस वो कला से प्रेम करती है, को इस मंच पर इतने बड़े कलाकारों के सामने आने का अवसर प्रदान किया है। लोग अक्सर समझते हैं कि एक कलाकार ही मंच पर आ सकता है, लेकिन कला से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति उसकी आवाज़ बन सकता है। इतना गहरा संबंध क्यों है? इसका उत्तर हमें भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलता है। कथक एक नृत्य शैली नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का जीवंत स्वरूप है। इसकी जड़ें नाट्यशास्त्र, मंदिर परंपरा और कथा वाचन से जुड़ी हुई हैं। नाट्यशास्त्र में नृत्य के भावों, अभिनय और रसों की प्रस्तुति में स्त्री की बहुत ही योगदान, उसका बहुत ही अतुलित रहा है। अजंता और एलोरा की गुफाओं में भी स्त्रियों का चित्र बहुत ही सजीव मिलता है। इसमें स्त्रियां मात्र दर्शक नहीं हैं, बल्कि वो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा दिखाई पड़ती हैं। दक्षिण भारत में देवदासी परंपरा के माध्यम से अनेक महिलाओं ने शास्त्रीय नृत्य और संगीत को संजोकर रखा है। हालांकि इस व्यवस्था में उन्हें अनेक सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन यह सत्य है कि शास्त्रीय नृत्य और संगीत को जीवित रखने में महिलाओं का बहुत भारी योगदान है। अक्सर हम कला को नृत्य, संगीत, रंगमंच से ही सीमित कर देते हैं, लेकिन कला का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। कहते हैं कि यदि किसी कार्य को प्रेम, निष्ठा और आस्था के साथ किया जाता है तो वो भी एक कला है। उदाहरण के लिए एक महिला साधारण सी रसोई में कुछ सुगंधों, मसालों का संतुलन बनाती है तो ये किसी कलाकार के रंग भरने के से कम नहीं है। जैसे कि अब हम कहते हैं कि भोजन बनाना भी एक कला है। एक आलू से कोई पराठा, कोई सब्जी और कोई टिक्की बनाता है, यही है सृजन की कला। यदि भोजन बनाना एक कला है तो बातें बनाना भी किसी कला से कम नहीं है। उदाहरण के लिए एक कमरे में 5 महिलाओं को छोड़ दें तो 5 विषयों पर चर्चा, 3 समस्याओं का समाधान और 2 नए विचार लेकर वो बाहर आएंगे। यदि गंभीरता से देखें तो ये बातें बनाना नहीं है, बल्कि रिश्तेदारों को जोड़कर रखने और परिवार और समाज को एक साथ बांधने की कला है। यदि समाज क्षमता मतलब बात करने की कला एक घर को मकान नहीं रहने देती, बल्कि उसको एक समुदाय और परिवार में बदल देती है। इसलिए कहते हैं कि संवाद से ही संबंध बनते हैं। अतः मैं यह कहना चाहूँगी कि कला सिर्फ मंच पर प्रस्तुत करने की चीज़ नहीं है। वो कभी हमें अपनी रसोई में पकती हुई दिखती है, कभी रिश्तेदारों के बीच में घुलती है और संवाद के थ्रू एक दूसरे के दिलों को जोड़ने का भी काम करती है। इस प्रकार कोई भी कला स्त्री के भीतर न रहकर उसके द्वारा समाज में जीवित रहती है। हाँ, तो वाह ही कहूँगा
ये इनकी कहानी नहीं है, ये हमारे ख्याल से लाखों कलाकारों की दरअसल ऐसी ही कहानियाँ हैं जिनके पास कलाकार होने के सपने हैं, कला के प्रति आकर्षण है, अभ्यास है, लेकिन हम स्थितियाँ नहीं बना पा रहे हैं कि वो अपनी कला की साधना के लिए जो है निश्चिंत रहें, किसी तरह की आशंका ना रहे, वो अनवरत जारी रहे। ये हमारा एक सबों का कर्तव्य, एक देश का कर्तव्य होता है, समाज का होता है और संयमित रहता है, क्योंकि ये बड़े शान के साथ, बड़े सलीके से जो है कलाकार धारण करते हुए अपने आसपास, अपने गली मोहल्लों, अपने परिवेश को जो है सुंदर बनाती हैं, सौम्यता से भरती हैं। ये एक बहुत बड़ा काम करती हैं। और इसी तरह जैसे हमारे नाट्यशास्त्र में अथर्ववेद से जो है उन्होंने रस लिया, जिसके बिना जो है शायद ये मनोरंजन का और नाट्य का उद्देश्य पूरा नहीं होता। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि अपनी भाव से जो भी आपने तैयार किया है दर्शकों के सामने रखें और एक जोरदार ताली से इनका स्वागत करें, क्योंकि कला रहेगी तो समाज रहेगा और समाज रहेगा तो जीवन रहेगा। होता है, शादी ब्याह होते हैं तो भाई कहा जाता है भाई कामिनी आइए डांस करिए, तो मेरे हस्बैंड और बच्चियाँ मम्मा आप बैठ जाओ, आप एंजॉय करो बैठ के, भाई अभी आपका बीबी बढ़िया कुछ छोड़ के हमें परेशानी हो जाएगी। मतलब वो इस वे में हाथ जोड़ते हैं मेरे कि नहीं आप बैठ के एंजॉय करो, आप स्टेज पर रहने दो। खैर हो भाई आपको पता नहीं चलेगा, मेरी उम्र 55 चल रही है, और लेकिन लग नहीं होगा वो बात अलग है। लेकिन उम्र के साथ साथ जो बीमारियाँ हैं, बीपी भी है, थोड़ा आसमा का भी है, मुझे थोड़ा एनर्जी टाइप है, लेकिन जब डांस करने की बारी आती है तो करे बगैर तो मानती नहीं हूँ मैं। हाँ वो है बच्चों के पास, ठीक है ना। आपके मन में सच्ची लगन है, निष्ठा है, आस्था है, तो आपको एक ना एक दिन वो चीज़ मिल ही जाती है। अब जैसे कि मेरा थोड़ा सा अपना जो अधूरा रह गया, लेकिन मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो लगता है कि शायद मेरा वो छूटा हुआ सपना इस तरह से पूरा हो जाएगा। बस और तो बस मैं बस अभी नमस्ते, मैं गौरी हूँ, ICH सेक्शन संगीत नाटक अकेडमी में काम करती हूँ और सुनील सर मेरे डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं, तो मैं उन्हीं के अंडर ही अपना काम करती हूँ। तो मेरे को प्रतिमा मैम ने बताया कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है, तो मेरे को लगा कि क्योंकि मम्मा को बहुत टाइम हो गया है स्टेज पे ना आए हुए और परफॉर्मेंस ना करे हुए, तो मेरे को लगा कि ये एक अच्छा उनको मौका मिल सकता है जिसमें वो अपना कथक कर वापस से रिवाइव कर सके व्हाट शी यूज्ड टू फील बैक देन। सो आई थॉट दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हर टू कम। और बहुत अच्छा ही शुरू से ही बचपन से मम्मा ने कथक सिखाया, और जैसा उन्होंने बताया अपनी कहानी में कि कैसे ट्रांसफ़र होती है कला, तो वही शायद मुझ में और मेरी बहन में आया। और बट स्टार्टिंग से जो उत्पन्न जो किया वो मम्मी ने किया। स्टार्टिंग से उन्होंने हमको मेक श्योर किया कि कोई भी वेकेशंस हो, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाई होती है, पर इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। हमको शुरू से ही क्लासेस में भेजा गया जिससे कि कभी भी ये सपना हमारा ख़त्म ना हो, क्योंकि कला तो वही है जिसको आप हर दिन अपने रोज़मर्रे में लाएंगे तो ही आप उसमें परफेक्शन ला सकते हैं। तो वही हमको भी शुरू से ही इसमें उन्होंने किया और हमको परफॉर्मेंसेस करवाई बहुत सारी। दोस्तों को भी हम लेकर आते थे, तो उस वजह से उनका और भी वापस से रिवाइव हुआ ये पूरा। तो बस उम्मीद है कि हम आगे जाके जो भी हमारा सपना है कि कथक ऐसा अकेडमी खोले तो काश खोल सके और उसमें भी बच्चों को ऐसे आगे सिखा सकें। और बस इस मम्मा की जो ये परंपरा है, ये जो कथक की जो परंपरा है, वो आगे हमारी फैमिली ट्रेडिशन में चलता और बनता रहे। बस मेरा नाम श्रेया है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, बट ऑल्दो मैंने आज छुट्टी ली टू मेक श्योर दैट आई एम हियर व्हेन मम्मा इज परफॉर्मिंग। और मैं उधर लाइट रूम में थी और मैं यही सोच रही थी दैट हाउ लाइफ टेक्स अ फुल सर्कल, बिकॉज देयर वर टाइम्स व्हेन मम्मा यूज्ड टू हमें तैयार करती थी फॉर दिस परफॉर्मेंसेज, एंड टुडे आई वाज प्रिपेयरिंग मम्मा कि इतने टाइम आप परफॉर्म करने वाली है, सो दैट एवरीथिंग इज दैट। So I think something what Mama also said in her speech and Gauri ने भी repeat किया कि I think that's the most beautiful part about art,
that how it keeps on transferring from generations to generations. And I think Gauri is a better prodigy like that. She is one of the blessed one that just Mama ka transfer. I'm sure when she says that she wants to go ahead and teach little girls dance in the future, I think that's how life takes a full circle. That's the most beautiful part to see. So yeah, that's it. And thank you so much for the opportunity, because I think this is my first time by the way that I'm seeing Mama perform. I've always heard anecdotes कि उन्होंने बचपन में perform किया ये वो, but I never could see her perform. This was like I'm 24 and it's the first in 24 years it's the first time I'm seeing her perform on the stage, and it was such a beautiful feeling that I was sitting there and she was speaking. So thank you for the opportunity to begin with. Thank you for the stage. Thank you so much. Just means a lot. जर्नलिस्ट है वो कैसी बातें बोलेगी वो तुम भी आ जाओ एक बार। अब आप लोग को सपोर्ट करना है वहाँ नहीं सच में बहुत अच्छा है। सृष्टि की रक्षा का विचार है जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार शत शुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक है जिनमें शास्त्र धर्म का पूर्णाभिषेक जो हुए प्रजापतियों के संयम से रक्षित वे शरण हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक, हत मंत्रपूत शर समृद्ध करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र भार पर भार, विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध में मैं जो झक झक झरकती बनी वामा के दिग्ज्योतों, पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, फिर खिंचा न धनु मुक्त जो बंधा मैं हुआ त्रस्त, कब हुए हम भूषण महा मौन क्षण भर बोले विश्वस्त कंठ से जांबवान। रघुवर विचलित होने का मैं नहीं देखता कारण, रघुवर विचलित होने का मैं नहीं देखता कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से योग तक तुम बड़ो विजय प्राणों से प्राणों पर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अमृत दक्षिण श्वेत सहायक, मैं भल्य सैन, मैं वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील उनके कभी छोटे कविगण, आएंगे रक्षा हेतु जहाँ भी होगा मैं। खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ, हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार, कुछ समय अनंतर इंदीवर इंगित लोचन, खुल गए रहा निष्फलक भाव में मज्जित मन, बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, मातः दशभुजा विश्वज्योति मैं हूँ आश्रित, माता दशभुजा विश्वज्योति मैं हूँ आश्रित, हो विद्ध शक्ति से है खल मर्षासुर मर्दित, जनरंजन चरण कमल तल धन्य से विगर्जित, यह मेरा प्रतीक माता समझा इंगित, मैं इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। कुछ क्षण स्तब्ध
स्तब्ध हो है राम छवि में निवाही। खोले पलक विमल कमल ज्योतिर्दल ध्यान रत्न ध्यान। हैं देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। भोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र प्राणों में पावन भर अपना स्वर मेघ मंत्र। देखो बंधुवर सामने स्थित जो यह भूत है, शोभित सतहरित गुलमुद्र से श्यामल सुंदर पार्वती कल्पना है। इसकी मकरंद बिंदु गरजता चरण प्रांत पर सिंहवा नहीं सिंधु। गरजता चरण प्रांत पर सिंहवा नहीं सिंधु। दश दिक् समस्त हैं हस्त और देखो ऊपर अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शेखर। लख महाभाव मंगल पद तल धस रहा गर्व। मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर कम से कम। अधिक और हूँ अधिक और सुंदर, जाओ देवी दह उषा काल होते स्वतर। तो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व स्थान। प्रभु पद रज धीर सरच धर चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जान कर समय। सब चले राम की सोचते हुए विजय। निशी हुई विगत मन के ललाट पर प्रथम किरण। फूटी रघुनंदन के दृढ़ महिमा ज्योति हिरण। है नहीं शरासन आज हस्त तू नील स्कंद। वह नहीं सोता निमित जटा दृढ़ मुकुट बंद। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोला हल अपार। उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार। पूजो परांत जपते दुर्गा, पूजो परांत जपते दुर्गा। दश भुजा नाम मन करते हुए मनन, नामों के गुणग्राम। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण। गहन से गहनतर होने लगा समराधन। क्रम से क्रम हुए पार राघव के पंच दिवस। चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस। कर जब पूरा कर एक चाहते इंद्रिवर। निज पुरस्चरण इस भांति रही हैं कर पूरा कर। चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन। पति जब से खिच खिच होने लगा महाकर्षण। संकिच संचित त्रिपुटी पर ध्यान विदल देवी पद कल। पद पर जप के स्वर कांपने लगा थर 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 अंबर। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम। जपते हुए अर्पित करते इंदिवर जपते हुए मन। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर। कर गया तिक्रम ब्रह्मा का हरिशंकर। हो गए दग्ध ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार। प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार। द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर। हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। यह अंतिम यज्ञ ध्यान की भूमि से उतरे देखे खोले पलक विमन। वह रिक्त स्थान जप का पूर्ण समय। आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नैनत्व। धिक जीवन जो आता ही आया विरोध।
धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति पा हुए सजग भाव प्रमण। क्या है यह है उपाय, यह है उपाय, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। यह है उपाय, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। दो नील कमल है शेष, दो नील कमल है शेष। अभी यह पुरस चरण पूरा करता हूँ माता देकर एक नयन। कहकर देखा तुनीर ब्रह्मशर रहा झलक, कहकर देखा तुनीर ब्रह्मशर रहा झलक। ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक, ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, जिस क्षण बंध गया वेदने को दृढ़ निश्चय। कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर। वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित। मंत्र स्मृत मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। हैं दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रंग रंग राग। मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए घनत मंदस्वर वंदन कर। होगी जय होगी जय होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन का महाशक्ति राम के वदन में हुई। ये कृतिवास रामायण जो बंगला की है, उससे प्रेरित नीलकंठ निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसको इस राम की शक्ति पूजा के रूप में सबके सामने लाया, जो राम शक्ति को ही अनदेखा कर रहे थे दरअसल, और रावण शक्ति की पूजा कर रहा है। तो शक्ति उसके पक्ष में खड़ी दिखी मिली जब राम ने इस बात को समझा, क्योंकि लोग राम की आराधना कर रहे थे और राम इस आराधना के बल पर खुद को उनको इतनी प्रतिष्ठा दे रहे थे, तो वो इस बात को अनदेखा कर रहे थे कि शक्ति जो रावण की रक्षा कर रही है तो उनकी तरफ नहीं। तो उसके लिए यज्ञ करना और 108 कमल नील कमल ला करके उसके लिए आराधना का यज्ञ शुरू करना और देवी द्वारा एक यज्ञ का एक कमल उठाकर छिपा लेना। तत्पश्चात राम ये तुलना करते हैं कि माँ भी तो मुझे कमल नयन बुलाती है, और फिर अपने एक आंख से जो है उस पूजा को पूरा करने को जब उद्यत होते हैं तो मातृ हृदय जो है वो पिघल जाता है, रोक देती है, कमी नहीं रहने देती। आप सही काउज के लिए लड़ रही हैं, तो ये हमेशा हमारी संस्कृति में देखा गया है कि हमेशा ही मातृशक्ति ने सकारात्मक लोगों का साथ दिया है, आगे बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। जो मुसीबत में रहे हैं उन्हें दरअसल बहुत सारी अच्छी चीज़ों को बचाने का श्रेय मातृशक्ति को जाता है। तो यहाँ भी एक उदाहरण के रूप में भी है, और ये कई सारे प्रतीक के रूप में हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ता है। बहुत सारे ये काव्य तो मैं तो समझती हूँ कि ये काव्य हमारे क्षेत्र में कथक नृत्य के लिए, जब मैंने इसे पहली बार किया था तो मुझे लगा कि ये नृत्य के लिए ही उन्होंने शायद लिखा होगा। इतने भाव
जीवन के इतने पहलू और ऐसे सुंदर शब्दों में पिरोया हुआ एक के बाद एक शक्ति का वो रूप, मैं तो अभिभूत हो गई थी। तो मैंने इसे सोचा कि जो उस समय मैंने अपने गुरुओं से सुना था कि लोग इसे नहीं उठाते हैं क्योंकि ये बहुत थोड़ी दुरूह कविता मानी जाती थी निराला जी की। मैंने कहा कि कथक के माध्यम से, भावों के माध्यम से इसे बहुत ही सहज रूप में ग्रहण किया जा सकता है, आम लोगों के बीच में इसे प्रचारित किया जा सकता है। अब तो ये बात सब बन गई है, उस जमाने की बात मैं कर रही थी। और सुबह जी, मैं अभी कामी जी भी बैठी होंगी शायद कहीं, मुझे इतने अच्छे श्रोता मिले हैं, मैं मौका छोड़ना नहीं चाहती। तो मैं एक दो रचनाएं सुनाना चाहूंगी कथक नृत्य की। वो जो है तो बहुत कोशिश करती हूँ, अच्छा लगेगा। मध्य की मैंने लखनऊ में गुरुजी से सीखा है और जिन गुरुओं से जो कुछ पाया है वो आपके समय प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी अपनी कुछ नहीं है, ये सब गुरुओं की कृपा है। चाहे तो लोग तान दे सकते हैं और हमारे भी सारे आर्टिस्ट लोग ही बैठे हुए हैं, सारे कलाकार बैठे हैं, इसलिए मेरी इच्छा गई कि मैं कुछ बोलूं और सभी कलाकार ही बैठे हैं हमारे सामने। तो एक छोटी सी कथक नृत्य में 2-3 रचनाएं बहुत कॉमन है। धाता का थूंगा है ना, और दिग दिग के बोल भी बहुत कॉमन है। तो मैं एक धाता का थूंगा का एक अवृत्ति का छोटा सा एक बोल पढ़ूंगी। माता जी को विलंब हो रहा है क्या? अच्छा, आप आइए तो मैं शुरू करूं। मैं आपको भी सुनाना चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद देना चाहती हूँ। क्या बात है, खिल रहा है आपका। अब आदर स्वरूप में सांभवी माता जी से अनुरोध करती हूँ कि यहाँ पे बैठे और संस्कृति के बारे में, हमारी सभ्यता जो यहाँ बसती है वहाँ नृत्य बसता है। संस्कृति हमारी धरोहर है, उस धरोहर को जिन्होंने 8 विद्या ऐसी को समाहित कर रखा है अपने जीवन में, उज्जैन से आई हुई है, और महाकाल जिसको काल भी नहीं वश में कर सकता है, और उस महाकाल की आराधिका हमारे सामने मौजूद है। तो मैं नमन करती हूँ उनको और आसन पर विराजमान करना चाहूँगी कि कुछ शब्दों से मैं